हेलो गाइज। लास्ट वीक हमारे क्लिनिक में एक केस आई थी, क्वेरी सिपिलिस करके। रूम पार्टनर थे। रूम पार्टनर में से एक को 1 महीने पहले सिपिलिस हो चुका था। उसने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ले ली थी। उसको उस टाइम पे कुछ स्किन रैश आई थी, जेनेटल रैश आए थे, वो ठीक हो गया। पर 1 महीने के बाद मतलब लास्ट वीक से उसका जो रूम पार्टनर था वो भी मुझे भी रैश आई है करके हमारे यहाँ पे आया था। उसका बोलना था कि मुझे भी सेम रैश दिख रही है बॉडी पे, तो मुझे भी सिपिलिस हुआ है करके। इस प्रकार की केस थी। बहुत लोगों को ये क्वेरी आती होगी, क्योंकि हम जब भी नेट पे सर्च करते हैं, कहीं पे पढ़ते हैं, तो जो भी सिम्टम्स लिखे हुए रहते हैं, तो कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि जो मुझे सिम्टम दिख रहे हैं वो सिर्फ सिपिलिस के हैं या कुछ अदर इन्फेक्शन के हैं। और खास करके अपन को सबको पता है कि सिर्फ मैं रूम में एक साथ रह रहा हूँ तो मुझे सिपिलिस हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो उसकी ये क्वेरी थी। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप क्लिनिकली डायग्नोसिस बोलते हैं तो कुछ कुछ केसेस रहते हैं कि जो क्लिनिकली सिम्टम दिख के हम डायग्नोस कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस जो रहते हैं वो सिर्फ क्लिनिकली बेस आप डायग्नोस नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर लैब टेस्ट करके उसको डायग्नोसिस करना पड़ता है। जब आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बोलते हैं, खास करके सिपिलिस हो गया, HIV हो गया, तो ये उसकी कंफर्मेटरी लैब टेस्ट करके ही हम बता सकते हैं कि वो सचमुच 100% वो श्योरली पॉजिटिव है या निगेटिव है। सिर्फ सिम्टम्स है इसलिए पॉजिटिव है ऐसा नहीं रहता है। सिपिलिस के बारे में भी वही रहता है कि जो सिपिलिस के जो सिम्टम्स रहते हैं, जो हमने बात की है, तो वो दिख रहे हैं, इसका मतलब 100% वो सिपिलिस ही है ऐसा भी नहीं रहता है। आपको टेस्ट करके कंफर्म करना पड़ता है वो है या नहीं है। अभी मुझे कौन सी टेस्ट करनी पड़ेगी जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे सिपिलिस है या नहीं है? तो 2 या 3 प्रकार की टेस्ट रहती है, जो एंटीबॉडी टेस्ट रहती है, जो हम सिपिलिस डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। एक जो टेस्ट रहती है VDRL, विनरल डिसीजेस की जो टेस्ट रहती है VDRL। दूसरी RPR, जो VDRL जैसी टेस्ट रहती है। और तीसरी जो टेस्ट है TPHA, जिसे हम कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं। तो VDRL, RPR, TPHA, ये मेनली 3 टेस्ट बोलते हैं या टेस्ट हम करते हैं डायग्नोसिस के लिए। मेनली जो यूज होती है VDRL एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट हम यूज करते हैं। जो अगर पॉजिटिव आती होगी तो कंफर्म करने के लिए हम TPHA रिकमेंड करते हैं। अगर TPHA भी स्ट्रांगली पॉजिटिव होगा तो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले लेते हैं या उसको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ट्रीटमेंट आपको पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एक एंटीबायोटिक का कोर्स रहता है, उस इंजेक्टेबल कोर्स रहता है एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन नाम का इंजेक्शन रहता है, उसके आपके 6 डोज लेने पड़ते हैं। वो ट्रीटमेंट लेके आप 100% वो सिपिलिस का जो इन्फेक्शन है वो क्योर हो जाता है, परमानेंटली क्योर हो जाता है। बहुत लोगों को इस बारे में भी कंफ्यूजन है कि अगर ट्रीटमेंट ली तो परमानेंट चला जाता है क्या? हाँ, 100% वो परमानेंट चला जाता है। वो बार बार हो सकता है क्या? हाँ, आपको अगर फिर से कुछ एक्सपोजर आया होगा, सेक्सुअल एक्सपोजर आया होगा तो वो फिर हो सकता है, पर जो भी एक्सपोजर आया, जो ट्रीटमेंट ली है उससे वो ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट लेके। अभी बात मेनली कंफ्यूजन जो रहता है, हमें पता है कि जब भी हम TPHA, VDRL टेस्ट बताते हैं या एंटीबॉडी टेस्ट, तो मेन क्वेरी जो लोगों की आती है कि VDRL मैंने ट्रीटमेंट ले ली है, उसके बाद भी VDRL पॉजिटिव आती रहती है या TPHA पॉजिटिव ही दिखा रहा है, तो मेरी ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुई है क्या, या मेरी फिर से वो डिसीजेस मुझे हो गया है या फिर से रिकर हुआ है क्या सिपिलिस? ऐसा नहीं रहता है। हमें पता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस हमें बॉडी में जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारी जो इम्यूनिटी रहती है वो एंटीबॉडी तैयार करती है। तो हमने ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो एंटीबॉडी कुछ सालों तक या लाइफ लॉन्ग कुछ दिनों तक वो रहती है वहाँ पे, इसीलिए वो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आती रहती है। इसीलिए सिपिलिस में जो मेनली लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि मैंने ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी वो पॉजिटिव दिखा रहा है, तो उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट बाद में आपकी सालों साल पॉजिटिव रह सकती है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि वो 3-4 महीने में निगेटिव हो जाती है। अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले चुके होगे और उसके बाद वो पॉजिटिव आती होगी तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर अगर आपने ट्रीटमेंट ले चुके हैं, फिर से कुछ एक्सपोजर आया है, तो फिर से रिकर तो नहीं हुआ ना, वो देखना पड़ेगा। वो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। पर जहाँ जो केस में आप नॉर्मल केस में जो बोल सकते हैं कि VDRL मुझे पॉजिटिव आ गई, मैंने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ली है, उसके बाद जो पॉजिटिव आता है तो उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एंटीबॉडी टेस्ट है वो पॉजिटिव आती रहेगी, वो भला ही वो VDRL हो या TPHA हो। ये मेनली 2 टेस्ट कंफर्म करने के लिए रहती है। जो कॉस्टली टेस्ट रहती है उसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 टेस्ट हमको 100% श्योरली जो कंफर्म करती है कि सिपिलिस आपको है या नहीं है। ठीक है गाइज,
इस रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।